Dear students, in previous lecture we have discussed about the इनोलेट्स कि इनोलेट्स क्या होते हैं, इनोलेट्स कैसे बनते हैं। आज हम बात करेंगे इनोलेट्स में स्पेसिफिक इनोलेट्स जैसे कि डाई इथाइल मेलोनेट या फिर मेलोनिक एस्टर से जो इनोलेट बनता है उसके बारे में, और इथाइल एसीटो एसीटेट से जो इनोलेट्स बनता है। हमारे सिलेबस में सिर्फ यही जो दो मेलोनिक एस्टर और एसीटो एसिटिक एस्टर की सिंथेसिस है सिलेबस में, तो मेन फोकस है वो हम इन्हीं दोनों पे रखेंगे, मेलोनिक एस्टर और इथाइल एसीटो एसीटेट पे। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था कि जो अल्फ़ा हाइड्रोजन होता है कार्बोनिल ग्रुप के साथ या कार्बोनिल ग्रुप के साथ जो कार्बन अटैच है उस पे जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है वो एसिडिक बिहेवियर का होता है। तो प्रोटॉन के साथ इसकी टेंडेंसी होती है हाइड्रोजन की ऐसे प्रोटॉन रिलीज़ होने की। ऐसे प्रोटॉन कब रिलीज़ होगा? सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग बेसिक कंडीशन में ये रिलीज़ हो सकता है। बेस क्या करेगा? इस प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करके और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को अनायन में कन्वर्ट कर देगा, और वो अनायन फर्दर क्या होगा? बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा किसी अदर सिंथेसिस अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड से, और फिर से क्या बनाएगा? या तो यही कीटोफॉर्म बनाएगा या फिर इनोल बनाएगा। इसलिए इस जो अनायन बनेगा उसे हम क्या बोल रहे थे? इनोलेट अनायंस। अब हमारे आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस क्या होती है। तो मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस से पहले हमें कंप्लीट पता होना चाहिए कि मेलोनिक एस्टर से जो इनोलेट बनता है वो कैसे बनता है। जैसे कि मेलोनिक एस्टर है या फिर डाईथाइल मेलोनेट, कॉमनली इस कॉमन नेम है इसका डाईथाइल मेनोलेट। ये क्या होता है? जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था, यहाँ पे जो कार्बन हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है और ये कार्बन है वो फर्दर दो कार्बोनिल ग्रुप से अटैच्ड है, और इन दोनों कार्बोनिल ग्रुप में यहाँ पे क्या है? दोनों तरफ इथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है, हेयर ऑल्सो एंड हेयर ऑल्सो इथॉक्सी ग्रुप। तो ये है मेलोनिक एस्टर या फिर जिसे हम बोल सकते हैं डाई इथाइल मेलोनेट। इस डाई इथाइल मेलोनेट में जो ये वाला कार्बन है अल्फ़ा कार्बन है विद रिस्पेक्ट टू बोथ कार्बोनिल ग्रुप। इस कार्बोनिल ग्रुप के भी अल्फ़ा है, ये इस कार्बोनिल ग्रुप के भी अल्फ़ा है। तो दो कार्बोनिल ग्रुप अटैच होने की वजह से ये सफिशिएंटली एसिडिक बिहेवियर होता है। स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि सोडियम इथोक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये इजीली अब्स्ट्रैक्ट हो जाता है ऐसे प्रोटॉन, और ऐसे प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट होकर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अनायन में। तो यहाँ पे दो एसिडिक प्रोटॉन है या एसिडिक हाइड्रोजन होने की वजह से इस ग्रुप को एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप भी बोलते हैं। अब मेनली क्या होगा जब हम इस बेस के साथ ट्रीट करेंगे, यहाँ पे बेस के साथ ट्रीट किया, लेट कर लिया, कोई एग्जांपल ले लो, बेस यहाँ पे सोडियम इथोक्साइड ले लेते हैं या फिर हम ले लेते हैं जनरल बेस जैसे कि बी नेगेटिव। ये क्या करेगा? बेस यहाँ से प्रोटॉन का अब्स्ट्रैक्शन करेगा। जैसे ही प्रोटॉन का अब्स्ट्रैक्शन करेगा यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक हाइड्रोजन रह जाएगा और एक यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज हेयर, और यहाँ पे क्या है? सेम ये इथॉक्सी ग्रुप, इस साइड दूसरा कार्बोनिल ग्रुप भी इसी तरह से कार्बोनिल ग्रुप एंड इथॉक्सी ग्रुप। जो ये अनायन बना है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, और क्या कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा? हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाए और ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ शिफ्ट हो जाए। अगर ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा तो ये सी कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, और इस ऑक्सीजन के पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। ये इथॉक्सी ग्रुप है, ये एज इट इज़ है यहाँ पे, और यहाँ इस साइड पे ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये क्या है? एज इट इज़ यहाँ पे, और इसके पास है जो इथॉक्सी पार्ट एज इट इज़। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी कि ये इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ रेजोनेंस में, इसी तरह ये इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर सकता है। वो किस तरह से कर सकता है कि जैसे यहाँ शिफ्ट होने की बजाय ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो अगर यहाँ शिफ्ट हो जाए और ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ये लोन पे इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ शिफ्ट हो जाए, और ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के वो यहाँ शिफ्ट हो जाए, तो ये जो अनायन बनेगा ये तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा। एक में तो क्या होगा? कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज, और बाकी दो में क्या होगा? ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। अब इस वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये जो इथॉक्सी पार्ट है हेयर ये एज इट इज़ होगा यहाँ पे, और जो ये इधर कार्बन के साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज हेयर,
एंड यहाँ पे इथॉक्सी ग्रुप एज इट इज़। तो ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है इनोलेट अनायन। ये क्या है? इनोलेट अनायन है किसका? मेलोनिक एस्टर का इनोलेट अनायन, या हम बोल सकते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइज इनोलेट अनायन है किसका? मेलोनिक एस्टर का। इन तीनों की जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज हाइब्रिड जो है वो कैसा होगा? जैसे कि यहाँ कार्बन, फिर ऑक्सीजन, यहाँ पे इथॉक्सी ग्रुप एज इट इज़, और डबल बॉन्ड है वो कहाँ आ रहा है? दोनों कार्बन ऑक्सीजन के बीच में और यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में। तो अगर हम पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखाएंगे तो रेजोनेंस हाइब्रिड ये हेयर, यहाँ पे एक ये बॉन्ड, ये एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो इस तरह से ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती है। रेजोनेंस हाइब्रिड होता है इस इनोलेट अनायन का किसका? मेलोनिक एस्टर का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनायन होता है ये इनोलेट अनायन। ये इनोलेट अनायन है वो आगे फर्दर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा और किसी अदर रिएजेंट में ये न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल सब्सटीट्यूट हो जाएगा। जैसे कि अल्काइल हैलाइड के केस में ऐसे न्यूक्लियोफाइल सब्सटीट्यूट हो जाएगा। तो ड्यू टू न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर ये इनसे हम इनोलेट अनायन से अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम मेलोनिक एस्टर के अनायन से सिंथेसाइज कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि हम मेलोनिक एस्टर से सिंथेसाइज कर सकते हैं, तो उन सिंथेसिस को बोलते हैं मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस। जो ये इनोलेट अनायन बना है इसको हम सिंपली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सिंपली इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे CH हो गया और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और 2 ग्रुप है, कितने हैं? C2H5, ये 2 कार्बोनिल ग्रुप है इथॉक्सी यहाँ पे दिखा दिया, और नेगेटिव चार्ज है वो मैंने इकट्ठा पूरे कॉम्प्लेक्स पे यहाँ पे दिखा दिया। तो ये एक तरह से इस तरह से भी शो कर सकते हैं। आपको बार बार इस तरह से पूरा डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली इनोलेट अनायन है मेलोनिक एस्टर का वो इस तरह से दिखा सकते हैं। अब इस केस में यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेलोनिक एस्टर से हम कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो सबसे 2 स्टेप होते हैं मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस में। सबसे पहला होता है फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट्स। जब हमें मेलोनिक एस्टर से कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना है तो पहले हमें उसका इनोलेट बनाना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप होगा फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट्स। एक बार जो इनोलेट बन गया है उसको फिर हम क्या करेंगे? फर्दर अल्काइलेशन करेंगे। अल्काइलेशन है वो किस तरीके से करेंगे? क्योंकि एक बार जो ये इनोलेट बन गया ये ऐसे न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, ऐसे न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो करेगा और ये अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा। जैसे कि अल्काइलेशन स्टेप में क्या होगा? एक बार हमारा जो ये बन चुका है इनोलेट अनायन, ये क्या करेगा? हेयर अगर हम दिखाए ना चाहे, जैसे कि मैंने इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर दिया है CH, C डबल बॉन्ड O, C2H5 ट्वाइस नेगेटिव चार्ज। आप पूरे कॉम्प्लेक्स पे भी दिखा सकते हो। यहाँ इस कार्बन पे, इसका मतलब क्या है? इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पे। जब हम इसको अल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करेंगे, अल्काइल हैलाइड में क्या होता है? हैलोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जिसकी वजह से इस पे क्या होगा? ये पोलर मॉलिक्यूल है। हैलोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, अल्काइल पार्ट पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ इस कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज है अगर आप इसको ओपन करके लिखोगे तो भी दिखा सकते हो आपको, ताकि अच्छे से क्लियर हो। मैं पूरा डिटेल में दिखा रही हूँ। COC2H5, COC2H5 ये हमारा इनोलेट अनायन है मेलोनिक एस्टर का। कोई एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने ले ली है तो इसमें ये जो कार्बन है इस पे नेगेटिव चार्ज है, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा और यहाँ से क्या होगा? हैलोजन का रिमूवल। जैसे यहाँ से हैलोजन का रिमूवल होगा तो इस पार्ट पे क्या आ जाएगा? हेयर यहाँ पे CH, यहाँ पे R, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेम CO2H5, C डबल बॉन्ड O, C2H5, और साथ में क्या होगा? यहाँ पे जो अनायन था ये अनायन किसकी प्रेजेंस में बना है? अगर बेस की प्रेजेंस में बना है तो यहाँ पे जो भी इसके काउंटर आयन होगा पॉजिटिवली चार्ज्ड
वो क्या करेगा, वो इस हैलोजन के साथ रिमूव हो जाएगा। जैसे अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं या फिर सोडियम एल्कोक्साइड ले रहे हैं तो सोडियम आयन है वो इस हैलाइड अनायन के साथ निकल जाएगा। तो इस तरह से अगर आप कंपेयर करो, यहाँ पे मेलोनिक एस्टर की हमारे पास ये स्ट्रक्चर थी, जस्ट हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे क्या आ गया है, आर ग्रुप आ गया है। तो एक तरह से क्या हो गया, अल्काइल डेरिवेटिव बन गया है ये मेलोनिक एस्टर का। तो हमने क्या किया है, मेलोनिक एस्टर में हमने मोनो अल्काइलेशन कर दी है मेलोनिक एस्टर की। तो जब भी हमें अल्काइलेशन, कई बार पूछा जाता है मेलोनिक एस्टर की अल्काइलेशन, तो अल्काइलेशन में हमें पता है कि मेलोनिक एस्टर के पास क्या एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप यानी कि एक्टिव प्रोटॉन्स है, या फिर हम बोल सकते हैं एसिडिक हाइड्रोजन है। एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, इनोलेट अनायन बनाएगा। और वो इनोलेट अनायन क्या करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा और न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। तो जो जरूरी है यहाँ पे अल्काइल हैलाइड हो, ये मेलोनिक एस्टर है वो अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे अल्फा हेलो कीटोन, अल्फा हेलो एस्टर या कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है और वहाँ पे कोई रिप्लेस होने वाला ग्रुप हो, इजीली गुड लिविंग ग्रुप हो, तो ये उसके साथ एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और खुद सब्सटीट्यूट हो जाएगा, खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मोनो अल्काइलेशन हो गए यहाँ पे। इसी तरह हम डाई अल्काइलेशन भी कर सकते हैं। डाई अल्काइलेशन कैसे करेंगे, अभी भी जो मोनो अल्काइल डेरिवेटिव बना है मेलोनिक एस्टर का, इसके पास अभी भी क्या है, एक प्रोटॉन है। अगर हम इसको फिर से बेस के साथ ट्रीट करेंगे तो ये प्रोटॉन अभी भी रिलीज़ हो सकता है। तो डिटेल में अगर हम इसको फर्दर दिखाएं, डाई अल्काइलेशन में क्या करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे मेलोनिक एस्टर में जो हाइड्रोजन है वो स्ट्रांगली एसिडिक है, इथेनॉल से भी ज़्यादा एसिडिक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सोडियम इथोक्साइड लेते हैं एज ए बेस। जो स्टार्टिंग में बेस ले रखा है उसी कंडीशन में, सेम कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा, Na पॉजिटिव और C2H5O नेगेटिव। ये क्या करेगा, यहाँ से फिर से प्रोटॉन अभी भी है इसके पास, प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड आनायन यहाँ पे बन जाएगा RC। इसको हम सिंपली डायरेक्ट इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O C2H5 ट्वाइस है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या रह गया, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जैसे कि फिर से जो अल्काइल हैलाइड, सेम अल्काइल हैलाइड भी यूज़ कर सकते हैं हम, डिफरेंट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर वही सेम यूज़ करना है तो फिर से उस अल्काइल हैलाइड में क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये क्या करेगा, ऐसे न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा और यहाँ से हैलाइड का रिमूवल। और जो ये इथोक्साइड अनायन ने यहाँ से हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट किया तो ये एज ए इथेनॉल यहाँ से रिमूव हो गया है। जैसे ये एज ए इथेनॉल रिमूव हुआ तो ये सोडियम पॉजिटिव है वो ऐसे काउंटर आयन यहाँ पे आयनिक इंट्रैक्शन में रहेगा। और अब क्या करेगा, ये सोडियम आनायन है ये ऐसे सोडियम हैलाइड निकल जाएगा और यहाँ पे मेलोनिक एस्टर है वो उसका क्या हो गया, डाई अल्काइलेशन, यानी कि डाई अल्काइल डेरिवेटिव बन गया हमारे पास मेलोनिक एस्टर का। क्लियर है। तो इस तरह से हम अल्काइलेशन कर सकते हैं मेलोनिक एस्टर का। अल्काइलेशन में 2 स्टेप है। पहला क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ द इनोलेट्स। इनोलेट्स कैसे बनेंगे, ड्यू टू एसिडिक प्रेजेंस ऑफ एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन बिटवीन 2 कार्बोनिल ग्रुप इन इट्स मॉलिक्यूल। मेलोनिक एस्टर है वो स्ट्रोंगर एसिड होता है इथेनॉल से भी, तो इसलिए मेलोनिक एस्टर है वो हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू इट्स इनोलेट अनायन बाय ट्रीटिंग इट सोडियम इथोक्साइड और अल्कली मेटल एल्कोक्साइड। आफ्टर दैट इनोलेट बन गया। इनोलेट बनने के बाद सेकंड स्टेप क्या होगा, अल्काइलेशन ऑफ इनोलेट्स अनायन विद अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड के साथ हम अल्काइलेशन कर रहे हैं। अल्काइलेशन में क्या होगा, जो इनोलेट अनायन बना था मेलोनिक एस्टर का वही ऐसे न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा और वो न्यूक्लियोफाइल बिहेव करके अल्काइल हैलाइड, यहाँ पे अल्काइल हैलाइड है मेनली, ये प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड के साथ फास्टली रिएक्ट करेगा। टर्शरी अल्काइल हैलाइड के साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि टर्शरी अल्काइल हैलाइड के साथ जब हम ट्रीट करवाते हैं तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड है वो एलिमिनेटेड प्रोडक्ट देता है और यहाँ पे एल्कीन बनता है, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट नहीं बनता है। जबकि प्राइमरी एंड सेकेंडरी है, इस केसेस में ये ऐसे न्यूक्लियोफाइल बिहेव करके और सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है। क्लियर है। जैसे ही मोनो अल्काइलेशन हुई, ये अल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करके मोनो अल्काइल डेरिवेटिव बना। अब इसके पास अभी भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड जो मेलोनिक एस्टर है, अभी भी इसके पास क्या है, एसिडिक
हाइड्रोजन है या फिर एक्टिव प्रोटॉन्स है, ये अभी भी क्या कर सकता है, फर्दर सोडियम इथोक्साइड यानी कि बेस के साथ रिएक्ट करके उसका कोरेस्पॉन्डिंग इनोलेट अनायन बनाएगा। और ये कोरेस्पॉन्डिंग इनोलेट अनायन है, ये फिर से एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करके उस अल्काइल हैलाइड, अब ये हमें डिपेंड करता है कि हमें यहाँ पे कौन सा डाई अल्काइल डेरिवेटिव चाहिए। अगर हमें डिफरेंट आर ग्रुप चाहिए तो हम यहाँ पे डिफरेंट अल्काइल हैलाइड लेंगे, अगर हमें सेम चाहिए तो हम वही सेम अल्काइल हैलाइड यहाँ पे लेंगे और उसके साथ रिएक्ट करवा के यहाँ पे क्या बन जाएगा, डाई अल्काइल डेरिवेटिव बन जाएगा मेलोनिक एस्टर का। अब अल्काइलेशन के केस में हमने जैसे कि पहले भी बताया कि जरूरी नहीं है कि हम अल्काइल हैलाइड लें, हम अल्काइल हैलाइड के बजाय हम अल्फ़ा हेलो कीटोन भी ले सकते हैं। अल्फ़ा हेलो कीटोन्स मीन्स कीटोन हो और कीटोन्स की अल्फ़ा पोजीशन पे, जैसे यहाँ कोई अदर ग्रुप हो और यहाँ पे क्या हो, हेलोजन हो, तो इस केस में भी क्या करता है, ये जो सेंटर है ये ऐसे इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है और ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, तो ये जो मेलोनिक एस्टर का इनोलेट अनायन है वो इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे भी अटैक कर सकता है। सिंपली अल्फ़ा हेलो एस्टर, अल्फ़ा हेलो एस्टर यानी कि जो एस्टर ग्रुप है जैसे C डबल बॉन्ड OOR डैश, इसकी अल्फ़ा पोजीशन पे यहाँ पे हेलोजन लगा हुआ है। तो ऐसे कोई भी कंपाउंड, इस केस में भी क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव, तो यहाँ पे ये जो कार्बन है ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन हेलोजन का कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो, ये अल्फ़ा हेलो कीटोन भी हो सकता है, अल्फ़ा हेलो एस्टर भी हो सकता है। तो इन तीनों के साथ जो मेलोनिक एस्टर का इनोलेट अनायन है वो ऐसे न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा और ऐसे न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करके, और क्या बनाएगा, अल्काइल डेरिवेटिव बनाएगा मेलोनिक एस्टर का। अब मेलोनिक एस्टर का जो अल्काइलेशन तो हो गई है एक बार, अब अल्काइलेशन के बाद हम मेलोनिक एस्टर से अदर कंपाउंड कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं। अदर कंपाउंड सिंथेसाइज सेम फीचर्स है, जो भी हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज करना है पहले स्टेप तो सेम रहेंगे, हमें मेलोनिक एस्टर की अल्काइलेशन तक तो जाना ही पड़ेगा। अल्काइलेशन तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनोलेट अनायन बनाना पड़ेगा पहले, इनोलेट अनायन बनाने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे अल्काइलेशन करनी पड़ेगी। अब वो डिपेंड करता है कि हमें क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना है, उसी बेसिस पे कि हमें मोनो अल्काइलेशन बनानी पड़ेगी या फिर डाई अल्काइलेशन करना पड़ेगा, ये उसी पे डिपेंड करेगा। तो मेलोनिक एस्टर में सबसे सिंथेसिस में सबसे पहली चीज़ है कि इससे हम मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप जो है, अगर हम ध्यान दें मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस में, कोई भी हमने मेलोनिक एस्टर ले लिया, सबसे पहले हम लेते हैं मेलोनिक एस्टर। मेलोनिक एस्टर को अब मैं डायरेक्ट ओपन करके नहीं दिखा रही हूँ स्ट्रक्चर, सिंपल डायरेक्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। CO2 C2H5 दो ग्रुप लगे हुए हैं, ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है। ये क्या है हमारे पास, यहाँ पे मेलोनिक एस्टर है। मेलोनिक एस्टर को हम किसके साथ ट्रीट करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH C डबल बॉन्ड O C2H5 हेयर। आप इकट्ठा भी दिखा सकते हो, नेगेटिव चार्ज आप यहाँ दिखा के और हेयर पॉजिटिव चार्ज दिखा सकते हो, पॉजिटिव चार्ज आयनिक इंटरेक्शन में। लेकिन ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसलिए सिर्फ एक पे यहाँ पे ना दिखा के हम क्या दिखाएंगे, यहाँ पूरे पे दिखाएंगे। इसका मतलब ये तीन जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन पे और कार्बोनिल ग्रुप के जो दोनों ऑक्सीजन, यहाँ पे दो होंगे, ये कार्बोनिल ग्रुप और उस पर इथॉक्सी ग्रुप, तो ये तीनों पे डीलोकेलाइज्ड होता है, इसलिए हम यहाँ ना दिखा के इस स्ट्रक्चर में यहाँ दिखाते हैं और इसके आयनिक इंटरेक्शन में यहाँ पे सोडियम। ये क्या करेगा, जो OH नेगेटिव है इसने ये प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट कर लिया था, यहाँ से प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करके ये क्या कर गया, ऐसे वाटर रिमूव हो गया। ये जैसे ही ऐसे वाटर रिमूव हुआ, अब हमारे पास यहाँ पे क्या बन गया, ये इनोलेट अनायन बन गया है। अब इस इनोलेट अनायन की हम रिएक्शन करवाते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ। अल्काइल हैलाइड के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे जो तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे जिसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था, वो स्ट्रक्चर ना लेके जो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज था वो इस अल्काइल पार्ट पे अटैक करेगा। तो मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट दिखा रही हूँ, ये मोनो अल्काइल डेरिवेटिव बनेगा हेयर RCH एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O C2H5। क्लियर है। और ये क्या है, यहाँ पे ट्वाइस हेयर।
इस केस में क्या होगा, जैसे कि कई बार ऑर्गेनिक सिंथेसिस में डायरेक्ट ये भी कंसीडर कर सकते हैं कि डायरेक्ट ये स्टेप तो अंडरस्टूड है कि मेलोनिक एस्टर को हम इनोलेट बनाएंगे, इनोलेट का मोनो अल्काइल डेरिवेटिव। तो कई बार क्या होता है, कुछ मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस में डायरेक्ट यहाँ से भी शुरू किया जा सकता है कि मोनो अल्काइल डेरिवेटिव ले लेते हैं हम, किसका, मेलोनिक एस्टर का। अब जब ये मोनो अल्काइल डेरिवेटिव बना है मेलोनिक एस्टर का, जब हमने कंडीशन क्या ले रखी है यहाँ पे, ये जो सोडियम है ये ऐसे NaX निकल गया है यहाँ पे। जब स्ट्रॉन्ग बेसिक कंडीशन ले रखी है NaOH की प्रेजेंस में, NaOH की प्रेजेंस में क्या होगा, जो ये एस्टर पार्ट था ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा। ये किस तरह से हाइड्रोलाइज होगा, जैसे ओपन करके दिखाती हूँ सिंपली। जैसे कहीं पे भी कोई एस्टर ग्रुप लगा हुआ है इस तरह से, CO2H5 एस्टर ग्रुप है और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में ये क्या करेगा, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा और यहाँ से इस इथॉक्सी ग्रुप को रिलीज़ कर देगा। क्योंकि इथॉक्सी ग्रुप कैसा है, गुड लिविंग ग्रुप है। जैसे ये इसको रिलीज़ करेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, खुद C डबल बॉन्ड OH में, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इथोक्साइड, सोडियम इथोक्साइड एनायन है वो रिमूव हो जाएगा। तो कार्बोक्सिल ग्रुप में एस्टर है वो कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। लेकिन बेसिक कंडीशन है तो ये एसिडिक है, ये एसिड है, ये अपना प्रोटॉन है वो लूज़ कर देगा। अपना प्रोटॉन लूज़ करके ये किस फॉर्म में रहेगा, ये एसिड तो बनेगा बट किस फॉर्म में, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास जब स्ट्रॉन्ग बेसिक कंडीशन है, यहाँ जो मोनो अल्काइल डेरिवेटिव है एस्टर का, मेलोनिक एस्टर का, इसके पास दो एस्टर ग्रुप है। तो दोनों जब स्ट्रॉन्ग बेसिक कंडीशन है NaOH दो सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, ये दोनों किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इस मैकेनिज्म से सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। हेयर C डबल बॉन्ड O Na ट्वाइस, क्लियर है। अब हमें क्या करना है, हमें डाइकार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अब इस कंडीशन को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, एसिड डाल देते हैं। जैसे ही एसिड डाला यहाँ पे तो ये क्या बन गया, R हेयर CH, और यहाँ पे क्या आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि सोडियम सॉल्ट जो था कार्बोक्सिलिक किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में। क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या बना था, मोनो अल्काइल डेरिवेटिव चल रहा है मेलोनिक एस्टर का। तो ये मोनो अल्काइल डेरिवेटिव क्या, सोडियम सोल्ट है किसका, मोनो अल्काइल मेलोनिक एसिड बन गया है यहाँ पे मेलोनिक एस्टर था, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में ये मेलोनिक एसिड का सोडियम डेरिवेटिव बन गया है। यहाँ पे फिर से हमने न्यूट्रलाइज किया एसिडिक कंडीशन में, तो अब ये क्या बन गया, मोनो अल्काइल डेरिवेटिव किसका, मेलोनिक एसिड का। क्योंकि मेलोनिक एस्टर होता यहाँ पे तो क्या थे, इथॉक्साइड ग्रुप थे या कोई अदर एल्कोक्सी ग्रुप होंगे, लेकिन ये मेलोनिक एसिड बन गया है किसका, मेलोनिक एसिड। अब इस केस में क्या करेंगे, अगर हम इसको हीट करते हैं, ड्यूरिंग हीटिंग यहाँ पे क्या हो जाती है, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन यानी कि ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, और जो हाइड्रोजन है वो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लेके इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। जैसे इस कार्बन पे शिफ्ट होगा, एक हाइड्रोजन पहले ही था, एक हाइड्रोजन यहाँ पे अब ये वाला आ गया हेयर, और एक यहाँ पे क्या बचा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होके ये एज ए CO2 निकल गया है, डीकार्बोक्सिलेशन। तो जैसे ही जो मेलोनिक एसिड बना है हमारा, उस मेलोनिक एसिड को जब हम हीट करेंगे तो डीकार्बोक्सिलेशन होगी, तो यहाँ पे ये क्या बन गया है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह से हम मेलोनिक एस्टर से मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। अब वो कौन सा मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, यानी कि हमें यहाँ पे R ग्रुप है वो कैसा चाहिए, उसी बेसिस पे हम यहाँ पे मोनो अल्काइल डेरिवेटिव लेंगे, मोनो किसका, मेलोनिक एस्टर का। हमें यहाँ पे अगर हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन चाहिए तो हम सिर्फ मोनो अल्काइल लेंगे। अगर हमें यहाँ पे भी हाइड्रोजन के अलावा, क्योंकि एक हाइड्रोजन तो कौन सा है, ये डीकार्बोक्सिलेशन वाला है, ये तो ऑलरेडी था जो मेलोनिक एस्टर वाला था। अगर यहाँ पे भी हमें यह हाइड्रोजन नहीं चाहिए, हमें कोई अदर
पार्ट चाहिए, कोई अदर ग्रुप चाहिए, अल्काइल ग्रुप चाहिए, तो हम क्या करेंगे, डाई अल्काइलेशन करेंगे या फिर हम डाई अल्काइल डेरिवेटिव यूज़ करेंगे मेलोनिक एस्टर का। बाकी स्टेप है वो सेम है। तो ब्रॉडली अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या होती है मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस में, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर हमें सिंथेसाइज करना है मेलोनिक एस्टर से, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, इनोलेट बनाएंगे। इनोलेट बनाने के बाद वो इनोलेट क्या करेगा, ऐसे न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा और वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा अल्काइल हैलाइड के साथ। अल्काइल हैलाइड के साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करके वो क्या बना देगा, मोनो अल्काइल डेरिवेटिव। और अब इसके पास मेलोनिक एस्टर के पास 2 एक्टिव प्रोटॉन्स है, तो वो मोनो अल्काइल भी बना सकता है, डाई अल्काइल डेरिवेटिव भी बना सकता है। वो हम पे डिपेंड करता है कि हमें क्या कंपाउंड चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के बेसिस पे हम देखेंगे, अगर हमें यहाँ पे दोनों पार्ट है वो अल्काइल पार्ट चाहिए, सेम चाहिए या डिफरेंट चाहिए, उसी बेसिस पे हम मोनो या फिर डाई अल्काइलेशन करवाएंगे। क्लियर है। उसके बाद मेलोनिक एस्टर में सबसे पहला स्टेप था कि हम मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बना सकते हैं। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मोनो अल्काइल डेरिवेटिव बनाएंगे मेलोनिक एस्टर का। उस मोनो अल्काइल डेरिवेटिव को हम मेलोनिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे। एसिड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड ट्रीट करके बेसिक कंडीशन में यह हाइड्रोलाइज होकर क्या बना देगा, मेलोनिक एसिड का सोडियम सोल्ट बना देगा। सोडियम सोल्ट बनाने के हम क्या करेंगे, रिएक्शन को एसिडिफाई करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे, क्योंकि बेसिक मीडियम है। HCl डालेंगे, HCl डालते ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में, मेलोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ मेलोनिक एसिड। अब ये मेलोनिक एसिड की अगर हम डीकार्बोक्सिलेशन, कई बार हम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड भी हमें बनाना होता है तो हम रिएक्शन को यही स्टॉप कर देंगे, लेकिन अगर हमें मोनोकार्बोक्सिलिक चाहिए तो हम सिंपली इस कंपाउंड को हीट करेंगे। हीट करने से यहाँ पे क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन से ये क्या बन जाएगा हमारे पास, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि जिसमें एक ही कार्बोक्सिल ग्रुप हो। हम डाइकार्बोक्सिलिक अगर हमें बनाना है तो हम रिएक्शन को यही स्टॉप कर देंगे। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, मोनो चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हीट करके डीकार्बोक्सिलेशन कर सकते हैं। क्लियर है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से मेलोनिक एस्टर है वो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। मेलोनिक एस्टर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंथेटिक रिएजेंट है। सिंथेटिक रिएजेंट है मतलब कि इससे हम अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लार्ज नंबर ऑफ या वेराइटी ऑफ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो इस रिएजेंट से सिंथेसाइज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्या प्रॉपर्टी है इसकी, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या थी, जो मेन प्रॉपर्टी कि मेलोनिक एस्टर के पास क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है। और वो एसिडिक हाइड्रोजन है और एसिडिक प्रोटोन है या फिर हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन है, वो एसिडिक है। क्यों है, क्योंकि सफिशिएंटली एसिडिक है, वो 2 कार्बोनिल ग्रुप के बीच में अटैच्ड है। 2 कार्बोनिल ग्रुप के साथ अटैच्ड है तो वो ईजिली मोर स्टेबलाइज इनोलेट अनायन बनाएगा बाय सिंपली एक्शन ऑफ ए सूटेबल बेस। सेकंड, जैसे वो इनोलेट आयन बना है, वो इनोलेट अनायन क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर है उसका। स्ट्रॉन्गली न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर है तो वो अल्काइल हैलाइड या फिर अदर जैसे अल्फा हेलो कीटोन्स या अल्फा हेलो एस्टर के साथ रिएक्ट करके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। और कैसे करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर यानी कि SN2 रिएक्शन शो करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, सब्स्टिट्यूटेड मेलोनिक एस्टर बनाएगा। सब्स्टिट्यूटेड मेलोनिक एस्टर बनाने के बाद जो सब्स्टिट्यूटेड मेलोनिक एस्टर बना है वो इजीली हाइड्रोलाइज होके डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा और उस डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को हम इजीली किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स में। क्लियर है। तो इस तरह से इसकी सिंथेटिक एप्लीकेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंथेटिक रिएजेंट है मेलोनिक एस्टर। इस मेलोनिक एस्टर से कल के नेक्स्ट लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हम एसिटिक एसिड बना सकते हैं, किस तरह से हम डाई अल्काइल जो एसिटिक एसिड है, मोनो अल्काइल एसिटिक एसिड या डाई अल्काइल एसिटिक एसिड बना सकते हैं। हम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बना सकते हैं, सिंथेसिस 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड सीखेंगे, 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, 1,5 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो हम एग्जांपल के तौर पे देखेंगे कि कौन कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो मेलोनिक एस्टर से सिंथेसाइज कर सकते हैं।